अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, उसको आप जाएंगे और प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें आप जाएंगे तो आपको जितना भी सी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स तो आने वाले टाइम पे मैं बनाऊंगा, उसमें अपलोड होने वाला है, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप सी में मास्टर बनना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम प्री प्रोसेसर ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हम लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वगैरह को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं प्री प्रोसेसर से रिलेटेड। द सी प्री प्रोसेसर ऑफर्स द फॉलोइंग ऑपरेटर टू हेल्प क्रिएट मैक्रोज। तो क्या क्या वो ऑपरेटर्स है जिससे आप मैक्रोज को यानी डायरेक्टिव्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है माइक्रोज कंटिन्यूएशन यानी स्लैश कंटिन्यूएशन माइक्रोज दैट आर टू लॉन्ग फॉर अ सिंगल लाइन। यानी इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब मैक्रोज बहुत ज्यादा लंबा होता है और वो मल्टीपल लाइन में आता है, तो लाइन के एंड में यानी सेकंड लाइन जाने से पहले आपको ये लगाना पड़ता है। नीचे भी एग्जांपल आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, दूसरी बात एक आता है स्ट्रिंगीज, जो कि हैश नाम से आता है, यानी इसका सिंबल हैश है। कन्वर्ट मैक्रोज पैरामीटर इनटू स्ट्रिंग कांस्टेंट। इस तरीके से इसको भी हम लोग आगे देखेंगे अभी। इसके बाद टोकन पार्सिंग, इसके लिए दो हैश आता है, कॉम्बाइंड टू आर्ग्यूमेंट इनटू अ सिंगल टोकन। दो आर्ग्यूमेंट को एक सिंगल टोकन में ये डिफाइन यानी पास कर देता है। और उसके बाद डिफाइंड, डिटरमाइन इफ एन आइडेंटिफायर इज डिफाइंड यूजिंग हैश डिफाइंड। यानी डिफाइंड ये देखता है कि जो भी आप वर्ड आर्ग्यूमेंट दिए, आइडेंटिफायर दिए है, वो हैशटैग के साथ है या नहीं है। ये चारों अब हम लोग देखने वाले डिटेल में। इसको तो आप हमेशा से देखते आए हैं, जैसे कि हैशटैग, इंक्लूड, stdio, ये वही है। द मैक्रोज कंटिन्यूएशन बैकस्लैश ऑपरेटर। अ मैक्रोज इज अ नॉर्मली कन्फाइंड टू अ सिंगल लाइन। यानी मैक्रोज जो आमतौर पर सिंगल लाइन में ही होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिंगल लाइन में ही आता है। लेकिन अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है। एज यू कैन सी, डिफाइंड हैशटैग डिफाइंड लिखा हमने, मैसेज फॉर ए एंड बी। अब ये प्रिंट जो है ये सेम लाइन पे है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा था, मुझे नेक्स्ट लाइन पे लिखना था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर स्लैश इस्तेमाल किया और इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया। ठीक है, यही चीज बेसिकली मैक्रो कंटिन्यूएशन करता है, क्योंकि इस चीज को वो कंटिन्यू करवा रहा है नेक्स्ट लाइन पे। इससे क्या होगा कि ये दोनों लाइन सेम लाइन ट्रीट होगा। द मैक्रोज कंटिन्यूएशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंटिन्यू अ मैक्रोज दैट इज टू लॉन्ग फॉर सिंगल लाइन। सिंपल, इसका यही सिर्फ काम है। द बैकस्लैश एट द एंड ऑफ द लाइन टेल्स द प्री प्रोसेसर दैट द मैक्रोज डेफिनेशन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन। यानी ये बैकस्लैश जब एंड में देखता है ना, तो प्री प्रोसेसर समझ जाता है प्रोसेसिंग करते वक्त कि ये जो इसके बाद जो लाइन है ना, वो इस पे इंक्लूड है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर ब्लैक स्लैश नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे का लाइन इंक्लूड नहीं है डेफिनेशन पे। ठीक है, दिस हेल्प्स इंप्रूव रीडेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग मैक्रोज डेफिनेशन। अब जाहिर सी बात है, कोई डेफिनेशन लंबा है मैक्रोज का, तो उसको एक लाइन में लिखेंगे तो रीडेबिलिटी कम जाता है। तो इस वजह से उसको अलग अलग लाइन पे लिखेंगे, और जब लिखेंगे अलग लाइन पे और प्री प्रोसेसर को पता भी चलना चाहिए कि डेफिनेशन का पार्ट है, तो उस वक्त आप बैक स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। एज सिंपल एज दैट। द स्ट्रिंगीज यानी हैश ऑपरेटर, ये क्या करता है? द स्ट्रिंगीज और नंबर साइन ऑपरेटर, इसको नंबर साइन ऑपरेटर भी कहा जाता है, व्हेन यूज्ड विद इन अ मैक्रोज डेफिनेशन। ये मैक्रोज डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्ट अ माइक्रो पैरामीटर इनटू अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। माइक्रो पैरामीटर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देता है। दिस ऑपरेटर मे बी यूज्ड ओनली इन माइक्रोज हैविंग अ स्पेसिफिक आर्गुमेंट और अ पैरामीटर लिस्ट। यानी ये ऑपरेटर मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है कि जब माइक्रोज के अंदर कोई स्पेसिफिक आर्गुमेंट या पैरामीटर लिस्ट होता है। इसका एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैशटैग इंक्लूड हमारा नॉर्मल आ गया, ये हमने डिफाइन किया अपना, और यहाँ पर मैसेज ए एंड बी, और यहाँ पर प्रिंट के अंदर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर हैश ए एंड बी वी लव यू इस तरीके का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है पूरा। और फिर जब हमने इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैसेज फॉर कैरोल और डेबरा, यानी कैरोल और डेबरा बोल सकते हैं, ए और बी की तरह है। तो ए है यहाँ पर कैरोल, बी है यहाँ पर डेबरा। तो ए के अंदर बेसिकली एंड लिखा था और बी के अंदर हमने डेबरा लिखा था। तो हुआ ये कि ये ऑपरेटर ने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, जिस वजह से आपको दिख रहा है कैरोल एंड डेबरा वी लव यू। यानी ये ए कैरोल था, एग्जैक्टली इसको पूरा का पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया। जबकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये तो एक वेरिएबल होता है ना, इसके अंदर का वैल्यू लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में जब आप द स्ट्रिंगीज ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जो वेरिएबल था, ये जो एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा था, इसी को एग्जैक्टली वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल यहाँ पर ए से रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर हैश लगाने की वजह से क्या हुआ कि जो नाम यहाँ पर था वो एग्जैक्ट यहाँ आ गया, बीच में एंड लगा दिया और बी का नाम यहाँ आ गया, तो हमें दिखने को मिला कैरल एंड डेबरा और वी लव यू एज इट इज दिख रहा है। यानी जो वेरिएबल आप पास करते हैं डायरेक्ट, उसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। द टोकन पासिंग, द टोकन पासिंग का क्या है मतलब, दो हैश लगाया जाता है इस ऑपरेटर में। द टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर विद अ मैक्रोज डेफिनेशन कॉम्बाइंड टू आर्गुमेंट, इट परमिट्स टू सेपरेट टोकन इन द मैक्रोज डेफिनेशन टू बी जॉइंड टू अ सिंगल टोकन। यानी दो अलग अलग आर्गुमेंट को कॉम्बाइन करके एक सिंगल आर्गुमेंट ये बना देता है। वो कैसे सर, यहाँ पर देखिए समझिए। सबसे पहले तो टोकन पेस्टिंग समझ गया आप, माइक्रो डेफिनेशन कॉम्बाइन टू आर्गुमेंट। ये क्या करता है, दो आर्गुमेंट को ये कॉम्बाइन करता है और ये परमिट करता है कि दो सेपरेट टोकन को इन द मैक्रो डिफाइन टू बी जॉइंड इन अ सिंगल टोकन। क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड, ये तो नॉर्मल है, यहाँ हमने डिफाइन किया अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, टोकन पेस्टर, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया टोकन पेस्टर। एज यू कैन सी, यहाँ पर हम लोग टोकन को कॉल भी कर रहे हैं। तो टोकन पेस्टर के अंदर हमने क्या भेजा, 34 लिख के भेजा। तो यहाँ से ये यहाँ चला
आ गया, जाहिर सी बात है जब यहाँ गया तो ये प्रिंट एफ टोकन एन इज इक्वल टू ये जो नंबर था यानी ये 40 ये यहाँ पर आ गया और टोकन हैश एन ये इस तरीके से आ गया, यानी ये इसको पूरा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। ये एक सेपरेट टोकन है, ये एक सेपरेट टोकन है और बाकी का सेपरेट टोकन है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, इट हैपेंस बिकॉज दिस एग्जांपल रिजल्ट इन द फॉलोइंग एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम प्री प्रोसेसर। एक्चुअली में तो ये कुछ इस तरीके से था, यानी टोकन 34 स्ट्रिंग में है और उसके बाद इज इक्वल टू डी का मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आप देखिए यहाँ पर प्रिंट में क्या आया, टोकन 34, एग्जैक्टली टोकन 34 आया। यहाँ पर तो टोकन था तो टोकन 34 कैसे करके आया, तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि एक्चुअली में यहाँ पर टोकन 34 आया, इज इक्वल टू आया और ये जो है ये तो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो ये तो रिप्लेस हो जाएगा, किसके साथ रिप्लेस होगा, 40 के साथ, यानी ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ पर जा रहा है और यहाँ टोकन 34। दिस एग्जांपल शोज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ टोकन हैश n इनटू टोकन 34 एंड वीयर हैव यूज्ड बोथ स्ट्रिंगीज एंड टोकन पेस्टिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टोकन पेस्टिंग और स्ट्रिंगीज दोनों को इस्तेमाल किया और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ये डबल हैश, दिस रिप्रेजेंट टोकन पेस्टिंग, ठीक है। ये मोस्टली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स ही होता है, आपको प्रैक्टिकली इसका जरूरत ना के बराबर ही पड़ता है, तो कॉन्सेप्चुअली आपको बस इसका नाम ही पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हमने एक एग्जांपल भी दे दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छा से हो जाए। और वैसे भी क्योंकि ये एक बिगनर सीरीज है और ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम सी पढ़ रहे हैं, तो दिस टॉपिक इज रियली एडवांस फॉर देम। हाँ, जो एडवांस लेवल पे सी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ये, क्योंकि उनके लिए फिर बहुत सारा अदर टॉपिक्स भी आ जाएगा, ठीक है। सो इस लेवल पे इतना जाना डेप्थ बहुत ज्यादा, ठीक है, मोर देन एनफ। द डिफाइंड ऑपरेटर, डिफाइंड ऑपरेटर क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। द प्री प्रोसेसर डिफाइंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू कांस्टेंट एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन इफ एन आइडेंटिफायर इज डिफाइंड यूजिंग हैश डिफाइंड। इफ द स्पेसिफाइड आइडेंटिफायर इज डिफाइंड द वैल्यू इज ट्रू नॉन जीरो, इफ द सिंबल इज नॉट डिफाइंड द वैल्यू इज जीरो। यानी जिस तरीके से इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग ये चेक करते हैं कि हैशटैग के साथ डिफाइंड है कि नहीं कोई चीज। उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर लिखा हैश इफ नॉट डिफाइंड मैसेज, अगर इफ डिफाइंड ना हो तो मैसेज दिखाओ, और हमने यहाँ पर क्या किया, डिफाइंड के अंदर मैसेज लिखा वेल डन, और उसके बाद हमने क्या किया, हैश एंड इफ, ठीक है। ये बेसिकली इफ और एल्स की तरह ही काम करता है, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और भी तो वो इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हमने क्या किया, आप देखिए, हियर इज द मैसेज, हियर इज द मैसेज आ गया एज यू कैन सी, और यहाँ पर मैसेज का प्रिंट करवा दिया। मैसेज में क्या लिखा हुआ था, वेल डन था, वो प्रिंट हो गया, ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है। रीडिंग फ्रॉम अदर फाइल्स यूजिंग इंक्लूड, ये तो आपको पता ही है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैशटैग इंक्लूड इज एन इंस्ट्रक्शन टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ अनदर फाइल एट दैट पॉइंट। दिस इज जनरली यूज्ड टू रीड द हेडर फाइल फॉर लाइब्रेरी फंक्शन। हेडर फाइल कंटेंट डिटेल ऑफ फंक्शन एंड टाइप यूज विद इन अ लाइब्रेरी। यानी हैश इंक्लूड ये एक डायरेक्टिव है, जैसे बाकी सारे डायरेक्टिव है डिफाइन था, इतना सारा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वैसे हैश इंक्लूड है। हैश इंक्लूड क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है प्री प्रोसेसर को कि भैया जाओ, इसका मतलब ही है कि फाइल रीड करना, तो कहां से रीड करना उसका नाम यहाँ दिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अलग अलग सिंबल दिख रहा है आपको, एक हैशटैग इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट के अंदर फाइल डॉट एच लिखा हुआ है, और एक हैशटैग इंक्लूड कॉमा के अंदर, नॉट कॉमा, कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर हैशटैग एच लिखा है। इसका क्या मतलब है, देखिए, द कांस्टेंट ऑफ द फाइल, यानी ये वाला, टू बी रीड पार्स एंड कंपाइल एट दैट पॉइंट। द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग ऑफ हैश एंड डबल कोट्स इज दैट वेयर द प्री प्रोसेसर सर्च फॉर द फाइल नेम एच, यानी ये जो हैश है और ये जो कोट्स और एंगल ब्रैकेट है, ये प्री प्रोसेसर को समझाता है कि भाई करना क्या है, ढूंढना कहाँ है। फॉर एग्जांपल हैश से इंक्लूड, जैसे हैश लगाया तो भाई प्री प्रोसेसर डेफिनेशन हो गया यहाँ पर, और इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस, उसको पता चल गया भाई फाइल पढ़ना है मुझे, ये दो काम क्लियर। अब फाइल पढ़ना कहाँ से है, ये जो कोट्स है इसका मतलब अलग होगा और एंगल ब्रैकेट का मतलब अलग होगा, वही देखिए। फॉर द फाइल इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल, इट विल सर्च डन इन द स्टैंडर्ड डिक्शनरी इंक्लूडिंग डायरेक्टरी, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ढूंढेगा। यानी अगर प्री प्रोसेसर को कोई भी हेडर फाइल एंगल ब्रैकेट के अंदर मिलेगा, वो डायरेक्ट जाएगा लाइब्रेरी का, जो नॉट लाइब्रेरी का, सी का जो मेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वहां पर जाके ढूंढेगा। और अगर फाइल इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स है, इट विल सर्च टू द करंट डायरेक्टरी और द डायरेक्टरी कंटेनिंग द सोर्स। लेकिन अगर इस तरीके से आप देंगे ना, तो वो सबसे पहले देखेगा कि ये नाम का फाइल करंट डायरेक्टरी में है या नहीं है, या फिर ये कोई और पाथ में है, और अगर आपने पाथ दिया है तो वो उस जगह पे जाके ढूंढेगा, यानी आसान शब्दों में यहाँ पे कंप्यूटर में ढूंढेगा जाके, ठीक है, लोकली। मोर अबाउट इंक्लूड, देयरफॉर ये जो चीज है, यानी डबल कोट्स है, इज नॉर्मली यूज्ड फॉर हेडर फाइल यू हैव रिटन, यानी जो आप लिखते हैं ये नॉर्मली तब इस्तेमाल करते हैं आप। एंड हैश इज नॉर्मली यूज्ड फॉर हेडर व्हिच आर प्रोवाइड फॉर यू व्हिच समवन एल्स हैज रिटन, और जो हेडर फाइल है, ये जो हैशटैग हेडर है, ये किसी और ने लिखा है, जिसका काम उसने बता दिया कि भाई हैशटैग हेडर का मतलब आके फाइल को रीड करना है, वो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपना फाइल भी आप बना सकते हैं, तो वो कोट्स के साथ बनाएंगे। और सी का स्टैंडर्ड फाइल पढ़ना है अगर आपको, फॉर सम रीजन, जैसे हम लोग stdio इस्तेमाल करते हैं प्रिंट वगैरह के लिए, स्कैनफ के लिए, उस वक्त आप एंगल ब्रैकेट लगाएंगे। लाइब्रेरी हेडर फाइल नेम आर इंक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट। दिस टेल्स प्री प्रोसेसर टू लुक फॉर द हेडर फाइल इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी डेफिनेशन। दिस इज यूएसआर इंक्लूड फॉर मोस्ट यूनिक्स सिस्टम, यानी यूनिक्स सिस्टम में जब आप जाएंगे तो जब आप इंस्टॉल करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहां पर ये फोल्डर्स आपको दिख जाएगा। एंड अगर विंडोज में देखा जाए आपका डॉस विंडोज कंपाइलर में, तो सी यानी ऑफ कोर्स सी डायरेक्टरी में मिलता है, टी
पीसी में मिलता है, इंक्लूड के अंदर मिलता है टर्बो कंपाइलर्स का, यानी टर्बो कंपाइलर्स वगैरह अगर डॉस में है, विंडो बेस्ड सिस्टम, तो वहां पर इस फाइल में होता है। और ये कोई बड़ा बात नहीं है, फाइल में जाके आप इजिली ढूंढ सकते हैं। कमांड लाइन भी बहुत सा कमांड होता है जिससे डायरेक्ट पाथ आपको मिल जाता है। यूज ऑफ हैश इंक्लूड फॉर प्रोग्रामर्स इन मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग। अब इसको मैं इतने डिटेल से इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यही एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, या यही एक हैश इंक्लूड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और इवन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसमें डिटेल जाना जरूरी है। और ये आपको समझ में आएगा क्योंकि ये एक्चुअली आप इससे डील करेंगे डेली लाइफ में, जबकि ये डायरेक्टिव्स है इससे आप कभी भी डेली लाइफ में डील नहीं करते, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में कैसे प्रोग्रामर्स का इस्तेमाल करते हैं, सर्टेन इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच प्रोग्राम फाइल। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हर प्रोग्राम फाइल के शुरू में जरूरत पड़ता है। दिस कैन बी पुट इनटू अ फाइल बाय नेम ग्लोबल्स h एंड इंक्लूड ईच प्रोग्राम फाइल बाय द फॉलोइंग लाइन। यानी हो सकता है कि आप मान लीजिए बहुत सारा फाइल बना रहे हैं, आप एक लाइब्रेरी या कुछ बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके स्टार्टिंग में आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ डेटा या कुछ भी चाहिए होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक globals.h नाम से फाइल बनाते हैं, और यानी हेडर फाइल बनाते हैं, और उस हेडर फाइल को टॉप में जाके अपने हर फाइल में लगा लेते हैं। इफ यू वांट टू मेक यूज ऑफ इनबिल्ट फंक्शन रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, नो नीड राइट टू प्रोटोटाइप एंड डेफिनेशन फॉर द फंक्शन, वी कैन सिंपली इंक्लूड द फाइल। ये वाला यानी अगर आप इनपुट आउटपुट लिखना चाहते हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, सो वी डोंट नीड टू reinvent the wheel. Hashtag include or stdio. Placing common declaration and definitions into header file means that if they always change, they only have to be changed in one message in one place, which is much more feasible system. क्या मतलब ये है कि placing common declaration and definition into a header file means, क्या मतलब है कि जो common declaration या common definition आपको जरूरत पड़ता है उसको एक header file में डाल देने से क्या होता है, if they always change, अगर वो हमेशा चेंज होता है, they only have to be changed in one place, which is a match for feasible system। मतलब क्या समझा रहा हूँ, देखिए मान लीजिए आप एक फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन आप 10 जगह इस्तेमाल करते हैं। अब वो फंक्शन आप 10 जगह इस्तेमाल करते हैं और मान लीजिए उस फंक्शन में कोई चेंजेस हुआ, तो अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो हर वो 10 जगह जाके आपको वापस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आप वो मेन हेडर फाइल में जाके उसको चेंज करेंगे, 10 जगह जहां पर वो हेडर फाइल लगा हुआ है वो खुद ब खुद काम करने लग जाएगा। आसान शब्दों में ये stdio है, इससे printf और scanf फंक्शन दुनिया में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सी प्रोग्राम लैंग्वेज लिखने के लिए। अब कल को अगर मान लीजिए printf की जगह printpf आ जाता है, लेट्स से printpf आ जाता है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोग्रामर है, जो सी प्रोग्रामर का जो सी डेवलपर है, वो सिर्फ इस stdio फाइल में जाके उसको चेंज करेगा, printpf, ठीक है, मान लीजिए जो हमने कहा चेंज करेगा। तो उससे क्या होगा कि दुनिया में जितने भी लोग अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी नाम से इस्तेमाल करेंगे, बट अब क्या करेंगे, वो इसी को कोड करेंगे, लेकिन प्रिंट की जगह printf लिखेंगे। यानी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक फाइल में चेंज हो गया। बट अगर ऐसा होता कि कोई बंदा जाता इसके अंदर से कॉपी करके लेके आता, तो फिर उसको दोबारा चेंज करना पड़ता, ठीक है। कंडीशनल सिलेक्शन ऑफ कोड यूजिंग हैश इफ एंड डिफ, यानी कोड कंडीशनली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, कौन सा को नहीं करवाना, या XYZ। द प्री प्रोसेसर हैज अ कंडीशन स्टेटमेंट सिमिलर टू सी इफ एल्स। प्री प्रोसेसर के पास भी कंडीशन स्टेटमेंट होता है सिमिलर टू इफ एल्स। इट कैन बी यूज्ड फॉर सिलेक्टिवली इंक्लूड स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, कौन सा स्टेटमेंट को प्रोग्राम में इंक्लूड करना है या नहीं करना उसके लिए। द कमांड फॉर कंडीशन स्टेटमेंट आर, कमांड क्या है, 3 कमांड है बेसिकली। एक है इफ डिफ, यानी इफ जहां से स्टार्ट होगा, दूसरा है एल्स हैश एल्स जहां खत्म हो जाएगा, और तीसरा है हैश एंड इफ, यानी इफ डिफ यहाँ शुरू हुआ और एंड इफ खत्म हुआ, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर यूजिंग इफ डिफ। अब इफ डिफ की मदद से मैक्सिमम 2 नंबर आप कैसे ढूंढेंगे वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड stdio किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, डिफाइन टू, यानी डिफाइन टू यानी टू हमने कांस्टेंट बना दिया। ये टू हम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टू को कांस्टेंट बना दिया। मेन फंक्शन में आए, हमने यहाँ पर a b और c 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ डिफ टू को हमने इस तरीके से डिफाइन किया, यानी अगर इफ डिफ टू अगर टू है, जो कि बिल्कुल है, हमने डिफाइन किया हुआ है कांस्टेंट, तो इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा वो। तो इस फंक्शन के अंदर तो आएगा ही क्योंकि हमने टू डिफाइन किया हुआ है। जब इस फंक्शन में आएगा तो होगा क्या, सबसे पहले एंटर 2 नंबर। आप देखिए एंटर 2 नंबर, यूजर से नंबर मांगेंगे, उसके बाद स्कैनफ से 2 नंबर 1 बाय 1, एक ए में डाल देंगे, एक बी में डाल देंगे, ठीक है। और लेट्स सपोज यूजर ने यहाँ पर 33 डाला पहले, फिर 22 डाला। उसके बाद हमने यहाँ पर इफ एल्स ला के चेक किया कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर मैक्सिमम ऑफ द 2 नंबर इज ए, और अगर वो नहीं है तो बी होगा, तो बी दिखा दिया और फिर यहाँ पर एंड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये करने का फायदा क्या हुआ। बेसिकली ये पूरा का पूरा कोड इनविजिबल हो जाता, एक काइंड ऑफ समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा कोड ही इनविजिबल हो जाता अगर ये 2 नहीं मिलता उसको, ठीक है। एक तो होता है कि ये कोड रीड हुआ, फॉल्स है, यानी एल्स इफ नहीं है तो ये काम करो। लेकिन एक है कि भाई इसको आप सिलेक्शन से ही बाहर कर देते हैं, यानी प्री प्रोसेसर इसको सिलेक्ट ही नहीं करेगा ऐसा कोड, ठीक है। ये जस्ट एक समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ आपको। वैसे तो कमेंट को भी इग्नोर किया जाता है, बट दोनों में बहुत फर्क है। यूजिंग हैश इफ डिफ फॉर डिफरेंट सिस्टम, अलग अलग सिस्टम में इफ डिफ को इस्तेमाल कैसे करेंगे। कंडीशनल सिलेक्शन इज रेयर परफॉर्मिंग यूजिंग हैशटैग डिफाइंड वैल्यू, यानी से कंडीशनल सिलेक्शन करना बहुत रेयर है हैशटैग डिफाइंड वैल्यू के साथ। दिस इज ऑफ्टन यूज्ड वेयर 2 डिफरेंट कंप्यूटर टाइप इंप्लीमेंट अ फीचर इन अ डिफरेंट वे। ये इस्तेमाल तब होता है कि जब दो अलग अलग कंप्यूटर फीचर
को अलग-अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया हो ना, उसको बचने के लिए नहीं, वहाँ पर एरर या क्रैश ना हो, इसलिए इसको डाला जाता है। इट अलाउज़ द प्रोग्रामर टू प्रोड्यूस अ प्रोग्राम व्हिच विल रन ऑन ईदर टाइप। यानी इन शॉर्ट आप 2 अलग-अलग टाइप के आर्किटेक्चर में कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वहाँ पर अलग-अलग तरीका लिखा है, तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करें तो चल जाए। तो इस वजह से आप दोनों तरीका को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में बता के रखते हैं, ठीक है? हैशटैग इंक्लूड की यहाँ पर आप देखिए मेन हमारा फंक्शन हमने क्या किया, हमने बोला कि इफ डिफ एचपी, अगर इफ डिफ एचपी मौजूद है तो क्या करो, दिस इज एचपी सिस्टम प्रिंट कर दो। और उसके बाद क्या किया, इफ यानी एंड इफ, यानी ये जो पूरा इफ स्टार्ट होता है एंड हो गया। फिर उसके बाद हमने बोला कि इफ डिफ सन, अगर सन है तो यहाँ पर सन सिस्टम कर दो और ये कर दो। इससे हुआ क्या कि अगर कोई बंदा एचपी चला रहा है ना, तो वो ये वाला चल जाएगा कोड और इसके अंदर का जो भी रहेगा वो चलेगा। अगर कोई ये नहीं चला रहा है तो ये चेक हो जाएगा, तो ये चल जाएगा, ठीक है। यूजिंग इफ डिफ टू टेम्पररी रिमूव प्रोग्राम स्टेटमेंट। इफ डिफ ऑल्सो प्रोवाइड अ यूजफुल मीनिंग ऑफ टेम्पररी ब्लैंकिंग आउट लाइन्स ऑफ द प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया काइंड ऑफ एक ब्लैंक आउट हो जाएगा, पूरा इनविजिबल हो जाएगा। द लाइन in the program are preceded by if diff never and followed by end of course. You should ensure that the name never isn't defined anywhere. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही उसी का एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने बोला if diff never और ये end, तो होगा ये कि बीच का जितना भी कोड है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। यानी ये नॉर्मल प्रोग्रामर इसको इस्तेमाल नहीं करते, इतना आप समझ लीजिए। ये थोड़ा सा इन डिटेल जब सी में आप जाते हैं तो उसका है। एज पर नॉलेज आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हम लोगों ने मेजरली क्या पढ़ा, 3-4 चीज ही मेजरली पढ़ा। एक हमने देखा मैक्रोस कंटिन्यूएशन कैसे होता है, जो कि आसान था। स्ट्रिंगीज देखा था कि वो बेसिकली पूरा का पूरा जो आप वेरिएबल भेज रहे हो उसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। टोकन पासिंग में क्या करता है, 2 अलग-अलग आर्गुमेंट को एक बना देता है और ये चेक करता है कि भाई डिफाइन से डी हुआ है कि नहीं। यानी डिफाइन से डी से मुराद है कि हैशटैग डिफाइन में हैशटैग डिफाइन इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, आइडेंटिफायर चेक करने के लिए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पर हमने वक्त गुजारा था वो ये था, हैशटैग इंक्लूड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।